दोस्तों, दर्शकों नमस्कार। आज फिर से मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ गपशप प्रोग्राम का। और इस बार हमारा जो गेस्ट है वो हमारे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री तापिर गाव जी हैं, जो फ़िलहाल में लोकसभा ईस्टर्न पार्लियामेंट सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी हाल ही में उनको फिर से आगामी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। तो मैं सबसे पहले तो गांव साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई बड़े भाई आपको टिकट देने पे। थैंक यू। तो जब इलेक्शन का माहौल है और हमारे साथ एक दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का जो बैठे हैं, तो जैसे कि मैं जो चेहरा जो आपके पास लेके आए वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि 2004 में लोकसभा इलेक्शन लड़े, 2009 में लड़े, 14 में लड़े, 19 में लड़े, ये 24 में फिर से लड़ रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में नेशनल में सेक्रेटरी रहे हैं वेंकैया नायडू जी के साथ, और उसके बाद नेशनल जनरल सेक्रेटरी 2 बार रहे, राजनाथ जी के साथ रहे हैं और नितिन गडकरी जी के साथ। तो पूरे देश में भी अगर जब भारतीय जनता पार्टी की जो बात होती है तो तापिर गाव साहब जो है बहुत बड़ा नाम है, खास करके पूर्वोत्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सबसे दिग्गज में से एक माने जाते हैं। तो आज तो हम बातचीत के सिलसिला चालू करते हैं। तो बड़े भाई, सबसे पहले आप बताइए कि आप फिर से आपको अभी नॉमिनेट करा गया है कि 2024 में आप पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं पार्लियामेंट्री कमेटी मोदी साहब और जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने मुझे फिर ईस्टर्न अरुणाचल का कैंडिडेट बनाया गया है। आप देखिए, मुद्दा हमारा डेवलपमेंट में ही सेंट्रिक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्युनिकेशंस और हेल्थ एंड एजुकेशंस। मोदी जी आने के बाद 2014 से मोदी जी आने के बाद अरुणाचल में एंड पूर्वोत्तर राज्यों में जो डेवलपमेंट है वो सारा दुनिया के सामने है। आज अरुणाचल में ऐसा कहीं नहीं है जहां 2 लेन सड़क ना बना हो। तवांग से लेके कानुबारी तक 2 लेन फ्रंटियर हाईवे और एयर कनेक्टिविटी, ईटानगर होलोंगी दोनीपोलो एयरपोर्ट के बाद पासीघाट एंड तेजू, और साथ में एलोंग, मेसुका, टूटिंग, विजयनगर, ये सब भी कनेक्टेड हो जाएंगे। साथ में अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अप 2 प्रोजेक्ट्स, दिरांग में और अनिनी में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होगा। और आप वैली वाइज लुही तेजू से वालोंग तक 2 लेन, पासीघाट से यिंगक्योंग तक और लिकाबाली से मेसुका तक, और आप किमिन और ईटानगर से एलोंग तक, और आपका यासुली से संग्राम, कोलोरियांग और उससे आगे और सेपा, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी हो गया है। और साथ में आफ्टर कोविड ऐसा कोई हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है जहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ना हो। हेल्थ इज़ ऑल्सो टोटली टेकन केयर ऑफ, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, सारा सब इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया है। साथ में अभी एडुकेशंस हमको प्रायोरिटी में लेना होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को हम हर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम प्राइमरी सेक्टर जहां गांव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको आगे ले जाना होगा। एंड इट शुड बी आवर प्रायोरिटी फॉर द कमिंग 5 ईयर। ठीक है, आप प्रायोरिटी सेक्टर की तो बात करिए, लेकिन बड़े भाई आप एक बात बताइए कि एजुकेशन सेक्टर हमेशा एक प्रायोरिटी सेक्टर रहा है, लेकिन आप ईस्टर्न पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो इस बार जो पिछले 2 साल में जितना एजुकेशन सेक्टर में घोटाला हुआ है वो तो आपके ईस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट बोलो या एमटीएस का अपॉइंटमेंट बोलो, तो इस पे आपका क्या? देखिए, इसको केवल ईस्टर्न सेक्टर नहीं है, सारा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है इस चीज़ का। पब्लिक सर्विस का तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन का तो ईस्टर्न सेक्टर जितना 300-400 जो लिस्ट है उसमें तो 90% तो आपका ईस्टर्न सेगमेंट का है। कहीं भी हो, जिसने गलत किया उसको कानूनन एक्शन लिया जाएगा एंड दे डिजर्व। इसमें वी कंडेम द एक्ट दैट इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज टेकन अप सीरियसली, और इसमें एसआईसी इज डूइंग देयर जॉब एंड मेनी ऑफिसर्स हैज बीन अरेस्टेड। तो इसलिए इसका पूरा फुल एक्शंस लिया जाएगा। तो आप इलेक्शन का माहौल में हमेशा एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ही है, फिर भी सोशल मीडिया में भी आपके बहुत सारे मीम्स बनता है। कोविड के समय एक अच्छा मीम्स निकला था, तो ये आपका जो है इस बार कुछ नया मीम्स निकलेगा क्या? देखिए, दुनिया खुला एक जगह है, देयर आर मेनी मीडिया एक्सपर्ट, देयर आर मेनी व्हाट्सएप फेसबुक एक्सपर्ट, वॉट एवर दे आर डूइंग, ये तो अपना अपना दे आर फुलफिलिंग देयर डिजायर्स, टेकिंग माय नेम। वो तो मैं मास्क वाला एक था ना कोविड के समय में। ये सब जो है, देखिए सोशल मीडिया में भी एक लिमिटेशंस एक होना चाहिए। जो सोशल वैल्यू है उसको फोकस करना चाहिए, एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ लीडर्स, नॉट ओनली तापिरगांव। ये सब सोसाइटी में कोई काम नहीं है, इट्स ए फन। सो सोशल मीडिया में आना चाहिए कि सोसाइटी के लिए जो काम आए, एंड मेनी लीडर्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड नेशनल लीडर्स, दे आर मेकिंग गुड न्यूज़ एंड सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज देता है, उसको फोकस करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ मेकिंग ऑल दिस थिंग्स। तो अभी जैसे 2014 में मैंने जो देखा कि आपके स्पेशली जो लोहित अंजो बेल्ट आपका एक वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कमज़ोर रहा है, तो 19 और 24 को देखते हुए आपको 24 में क्या लग रहा है कि कहाँ आपका ये एरिया कैसा रहेगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? देखिए, क्योंकि आप तो मैदान में घूम ही रहे थे। अभी ईस्टर्न पार्लियामेंट में पॉपुलेशन ज़्यादा ये लोहित, नामसाई, सांगलांग, तिराप, लोंगडिंग है इन कंपैरिजन टू दिस सियांग बेल्ट। अभी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमारा एमएलए कैंडिडेट सिलेक्शन होने का बाद, टिकट कमेटी इसको डिसाइड होने का बाद क्या माहौल बनेगा, लेकिन मोदी जी का लीडरशिप में नाउ टुडे तापिरगांव इज नॉट द फोकस्ड, मोदी जी इज़ द फोकस्ड। विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी को फिर अनदर 5 years लाना चाहिए। आज भी मोदी जी विश्व गुरु है। इवन द अमेरिका, रशिया, जर्मन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग मोदी जी इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसलिए आज हमारा जितना ईस्टर्न पार्लियामेंट हो, वेस्टर्न पार्लियामेंट हो, या देश भर का जो वोटर्स है, ये फोकस्ड नरेंद्र मोदी हैं। तो आज नरेंद्र मोदी को फिर से हम प्राइम मिनिस्टर बनाना है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तो तापिरगांव शुड नॉट बी द फोकस शुड बी मोदी। सो हुसोवर गेट एमएलए टिकट इन बीजेपी, एमपी टिकट इन बीजेपी, उसका ऊपर पब्लिक वोट देना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो पब्लिक के तरफ से मेरा एक सवाल है, बीच में मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक रूमर था कि तापिरगांव साहब इस बार एमपी नहीं लड़ेगा, इस बार एमएलए लड़ेगा, है ना, वो भी रुकसिन से। तो ये मतलब एक हफ्ते 10 दिन में कैसा पूरा पलट के मतलब आपके हाथ में एमपी का टिकट आ गया, ये आप पब्लिक को थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, पब्लिक का एजम्पशन कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम तैयार नहीं था एमएलए के लिए, हम एमपी के लिए था। एंड हमारा पार्टी में सभी को मालूम है एप्लीकेशन देना नहीं होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी दे डिसाइड ऑल ओवर। जैसे फर्स्ट फेज में अभी 195 एमपीज़ का डिक्लेरेशन हुआ,
कोई किसी ने भी एप्लीकेशन नहीं दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड दे हैव मेकानिज़म्स कि हमारा कौन सा कैंडिडेट जीतेंगे, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो हारने वाला कैंडिडेट को तो नहीं सुनेंगे। सो दैट वे हर कोई बोलता था कि तापिरगांव एमपी नहीं लड़ेंगे। मैंने कभी नहीं कहा एमपी नहीं लड़ेगा, मैंने कभी नहीं कहा मैं एमएलए लड़ेगा बोल के। तो ये पब्लिक मार्केट में वो सब हवा चलता ही है। तो इट्स एलिमेंट ऑफ इलेक्शनरिंग ईयर। अभी बहुत सा एमएलए को भी बोल रहा है कि वो नहीं लड़ेंगे, और बहुत से लोगों को बता रहा है कि ये लड़ेंगे ये लड़ेंगे। वो पिक्चर में वो तो लड़ता नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शनरिंग ईयर का ये टॉपिक बनता है हर कोने से। कहीं भी कुछ कमेंट पास कर देता है, दैट कैरी द मैसेज। ठीक है, तो आप पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है काफ़ी लंबा समय तक। तो आपके सेगमेंट में जैसा आज कितना 27 एमएलए कंस्टिट्यूएंसी, 27 एमएलए, तो उसमें से आप लोग कितने जीत रहे हैं आपके असेसमेंट से? मेरा असेसमेंट में 27 का 27 आएंगे ईस्टर्न पार्लियामेंट में। और लास्ट टाइम भी ईस्टर्न पार्लियामेंट में हम अच्छा हुआ एमएलए में इन द असेंबली इलेक्शन में। इस बार जितना ओपोजिशन था, अभी ईस्टर्न पार्लियामेंट जो है ओपोजिशन लेस एरिया हो गया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ 27 का 27 हम लोग को जीतना चाहिए। वो एमएलए के हो गए, लेकिन आप बताइए, आप ईस्टर्न बेल्ट में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, सब ट्राइब्स है, उसमें से अभी देख रहा है जितना कैंडिडेट अभी एमपी के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं सब आपके अपने कम्युनिटी से। जैसे आदि कम्युनिटी से हम 2-4 नाम सुन रहे हैं, और जैसे थांगसा नोक्ते हो गए, सिंगपोज हो गए, खमती हो गए, वहाँ से तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों कि आप सियांग बेल्ट से हो, आदि बेल्ट से हो, तो आपके जो आदि के जो पत्ती है, बेल्ट है, वहीं से जो नाम निकल के आ रहा है, ऐसा आपको क्यों लगता है कि हर इलेक्शन में वहीं से नाम निकल के आता है, स्पेशली पासीघाट, इन एंड अराउंड पासीघाट सीट से? देखिए, पासीघाट सदियों से एक पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, और वहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। कौन जीतेगा हारेगा दैट डजंट मैटर, लेकिन हर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है। ये एक डेमोक्रेसी का एक ड्यूटी है, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन आदि बेल्ट में लास्ट टाइम भी आदि कैंडिडेट था, इस बार भी आदि कैंडिडेट होना चाहिए, तो जाके मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ता है। और तो आप ये बोल रहे हैं कि वो सब कैंडिडेट को आप पुटअप कर रहे हैं? नहीं, मैं पुटअप नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन है, पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, क्योंकि आप देखिए, मेरा एक ही थ्योरी है, आदि 100% तापिरगांव को वोट नहीं देगा। सही बात है। आदि में भी बीजेपी को करप्ट पाने वाला है, आदि में भी तापिरगांव को करप्ट पाने वाला है। मेन ओपोजिशन लीडर का पास वोट जाने के बजाय इफ माय आदि कैंडिडेट्स आर शेयरिंग दैट वोट, तो हम तो लीड करके निकल जाएगा ना। तो लोग यही बोलते हैं ना, गाँव साहब का यही खूबी है कि उसको जो बुराई बोलता है उसको भी प्यार से बोल देता है। जैसे आप बोला है ना, तापिरगांव का हर कोई आदि वोट नहीं देगा, वो भी मान के चल, ऐसा बोल बोल के आप सबको चाम करके वोट लेता रहता है। स्पेशली ईस्टर्न बेल्ट में, स्पेशली आदि बेल्ट में दे आर वेरी पॉलिटिकली वेरी कॉन्शियस। जितना भी कैंडिडेट करा हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। दे हैव सीन द डेवलपमेंट। आप देखिए, आदि बेल्ट में यिंगक्योंग से पासीघाट 7 आवर्स लगता था, आज का दिन में 2.5 आवर्स में यिंगक्योंग पहुंच जाता है। और यिंगक्योंग से आगे टूटिंग, इतना 2 लेन बना के मोदी साहब ने, पेमा खांडू साहब ने जो सजाया है, एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी पूरा सब पब्लिक के आंखों के सामने है। तो इसलिए हर ट्राइब, ईस्टर्न पार्लियामेंट के मिसिमी समाज को देखिए, रोइंग से आनिनी 12 आवर्स 13 आवर्स लगता था, आज का दिन में 6 घंटा है। और तेजू से हाईलियांग और हवाई वालोंग में 8 आवर्स लगता था, आज का दिन में 4 आवर्स में हवाई पहुंच जाता है। तो ये डेवलपमेंट मोदी जी के नेतृत्व में और पेमा खांडू के डबल इंजन सरकार ने जो पब्लिक में जो काम दिया है, काम करवाया है और डेवलपमेंट किया है। अभी आप देखिए, जयरामपुर से या करसांग से
सांगलांग जाने में बहुत तकलीफ था, बहुत घूर के जाना होता था। अभी जयरामपुर, मानमो और सांगलांग, एंड सांगलांग से कुंसा, कुंसा से लोंगडिंग, लोंगडिंग से कानूबारी, ऐसा 2 लेन बनाया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट सड़क बनाने का बाद देन डेवलपमेंट इजीली कम्स टू द पब्लिक, पब्लिक एसेसिबल हो जाता है। गांव में वेल कनेक्टेड रोड है, आईटी इंटरनेट कनेक्टेड है, 4G है, 5G है। अब अनिनी में उस दिन में गए एंड आई फेल सरप्राइज, 5G अनिनी में है, अनिनी में। देन काहो में 4G है। तो सारा हर कोने में वेल कनेक्टेड है। थ्रो रोड कम्युनिकेशन बोलिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलिए, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बोलिए, अरुणाचल में कहीं ऐसा कोना नहीं है जहाँ दे विल फील नेग्लेक्टेड। ऑफ कोर्स कहीं कहीं अभी भी इंटीरियर में शायद इलेक्ट्रिसिटी किसी गांव में ना हुआ होगा, लेकिन उसको भी सोलर लाइट से फैसिलिटेट करके रखा है। तो इसलिए मैंने अरुणाचल पब्लिक शुड सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी, दे शुड सपोर्ट पेमा गवर्नमेंट एंड दे शुड सपोर्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। यंगर जनरेशन आने वाला काल के लिए हम लोग अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा। अच्छा बड़े भाई, ईस्टर्न बेल्ट को लेके एक लास्ट पॉलिटिकल लास्ट सवाल एक मैं करूँगा कि जो कांग्रेस के विधायक लोग आए, एनपीपी के लोग आए, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है लोम्बो तायंग जी का। वो उस वक्त नाम है, सुना है कि 14-15 दिन का ऐसा क्या हो कि ही हैज जॉइन द पार्टी, इज इट करेक्ट? देखिए, लोम्बो तायंग जब पार्टी ज्वाइन हुआ या निनोंग इरिंग ज्वाइन हुआ, मुत्सुमिटी और आपका वांगलिन लुआंगडोंग साहब ज्वाइन हुआ, मैं ईटानगर में नहीं था। हाँ, नहीं, आई वॉज इन टूर। जो पहले बैच तो ज्वाइन किया है ना, लोम्बो तायंग साहब का नाम नहीं था ना, वो बाद में आया। तो ऐसा क्या हो कि शुरू में तो हमको ये खबर था कि उसको नहीं ले रहे। नहीं, ये चीज़ जो है, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव टू टेक परमिशन और क्लियरेंस फ्रॉम दिल्ली। तो उसमें शायद देरी हुआ होगा एंड दिल्ली ने बोल दिया सारा सबको लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन इज वेलकम। और आज कोई बसा है उसको भी मैं तो चाहता हूँ वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। तो जैसे आपका एक अच्छा गोल्डन पीरियड रहा आपका प्रेसिडेंटशिप भी, आप पूरे ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो सारे घूमे हैं, तो आपका असेसमेंट से वेस्टर्न पार्लियामेंट 33 MLA सीट्स है, तो उसमें आपका असेसमेंट आज के तारीख में अभी तक के जो असेसमेंट है, इलेक्शन का के लिए काफ़ी समय है, फिर भी आप तक का असेसमेंट कैसा है आपका? अभी देखिए, हम वेस्टर्न में भी 33 का 33 जीतने के लिए रेडी है। और आज का पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि शायद 60 का 60 हम जीतेंगे इस बार। हो सकता है 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA कैंडिडेट मांगने वाला बहुत है, तो एक को ही मिलेगा। तो 4-5 लोग मिलके अगर कैंडिडेट पुटअप हो जाता है तो हमारा कैंडिडेट कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में इस टाइप का स्ट्रेटेजी में हार सकता है। अदरवाइज आज का दिन में अरुणाचल का पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि रिकॉर्ड पेमा खांडू का लीडरशिप में बनेगा कि 60 का 60 जीतेंगे हम लोग असेंबली में। सही है। तो आप सेंटर में भी आप जो शीर्ष नेतृत्व है आप उसके करीब है, और अरुणाचल में तो खुद आप शीर्ष में गिने जाते हैं और ख़ास करके मुख्यमंत्री के करीबी में माने जाते हैं। तो आपको कब लगता है कि इलेक्शन होने की तैयारी होगी या अनाउंस होंगे? ये प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ईटानगर विजिट के बाद, कल है शायद। हाँ, कल है। हाँ। उसके बाद मार्च 15 से पहले ये इलेक्शन डिक्लेरेशन, मुझे इट्स माय पर्सनल एजम्पशन, हाँ। ये होगा और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आप अभी जो अपने जो वोटर है अरुणाचल को, एज ए सीनियर बीजेपी लीडर, आपका क्या मैसेज रहेगा, और स्पेशली आपके ईस्टर्न बेल्ट में जो वोटर्स है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा ये मैसेज है सबसे पहले कि आप आपके लिए कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी टिकट लेके आएगा असेंबली में, वो है हर बीजेपी कार्यकर्ता का कैंडिडेट।
तो इसलिए हर कार्यकर्ता जो बीजेपी टिकट मिलेगा असेंबली में उसके लिए जोर दे के काम करना होगा और बीजेपी कैंडिडेट को जिताना होगा, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग एक मजबूत स्टेबल सरकार अरुणाचल में देंगे तो ये स्मूथली पेमा खांडू सरकार जो है अच्छा से वेल प्लान के साथ स्टेट में ले जाने का सपना है। उस सपना को साकार करने के लिए जो भी कैंडिडेट बीजेपी टिकट लेके आएगा असेंबली में वो है हर कार्यकर्ता का कैंडिडेट है। और पार्लियामेंट में भी मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट के लोगों को यही कहूँगा, लास्ट टाइम आप लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया, ऐसे आशीर्वाद दिया तापिर गाँव को, इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में और पेमा खांडू का नेतृत्व में इस बार भी आम पब्लिक मिलके तापिर गाँव को वोट देंगे, ये मैं उम्मीद रख के मैं कदम बढ़ता हूँ। तो इसलिए पब्लिक का आशीर्वाद से ही अरुणाचल का डेवलपमेंट होगा, पब्लिक का आशीर्वाद से ही देश का डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं हर नागरिक को, हर सिटीजन्स को, एंटायर अरुणाचल के लोगों को मेरा यही अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे जो आगामी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा ईस्टर्न पार्लियामेंट सेगमेंट के कैंडिडेट तापिर गाव जी, तो जल्दी में है आज। तो क्या है तो टॉपिक तो गपशप है, मगर आज हम इंटरव्यू को शॉर्ट रखे हैं क्योंकि उनका भी समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों जुड़ने के लिए।